हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है तेनालीराम की बुद्धिमानी। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं कि पहला, क्या आपने कभी कोई चोर देखा है? दूसरा, क्या आपको चोरों से डर लगता है? तीसरा, क्या किसी ने कभी आपकी कोई चीज़ चुराई है? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद दीजिए। तेनालीराम की बुद्धिमानी, इस पाठ के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियाँ आप सब ने बहुत सुनी होंगी, वैसे ही तेनालीराम की चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। और इस पाठ में उनकी बुद्धिमानी का एक ऐसा ही किस्सा चित्रकथा के रूप में दिया जा रहा है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अपनी हंसी मजाक की बातों से वे राज दरबार में सबका मनोरंजन करते रहते थे। वास्तव में तेनालीराम हंसी मजाक के साथ साथ चतुराई और बुद्धिमानी से भरी बातें करते थे। जब राजा तेनालीराम की किसी बात से प्रसन्न होते उन्हें हीरे मोती आदि बहुमूल्य इनाम देते। इस प्रकार तेनालीराम बहुत धनी हो गए। एक दिन कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उनके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। तेनालीराम की पत्नी ने उनको देख लिया और शाम को जब तेनालीराम घर पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें बताया। तो हम देखते हैं तेनालीराम विजयनगर के राजा, एक राज्य है विजयनगर, वहाँ के राजा कृष्णदेव राय हैं, उनके दरबारी हैं। और उनके बारे में यह बताया गया है कि वह बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक के साथ चतुराई भरी बातें व बुद्धिमानी भरी बातें भी करते थे। और राजा कृष्णदेव राय उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से हीरे मोती आदि बहुमूल्य इनाम देते। और इन इनामों को पाकर वह बहुत अधिक धनी हो गए थे। अब जब वह धनी हो गए थे तो चोरों की बुरी नज़र उनके धन पर पड़ने लगी। तो एक दिन कुछ चोरों ने चोरी करने के इरादे से उनके घर के आसपास आकर चक्कर काटने लगे, किंतु उनकी पत्नी ने, तेनालीराम की पत्नी ने उन सबको देख लिया। और शाम को जब तेनालीराम घर पहुंचे तो उन्होंने क्या बताया, चलिए पढ़ते हैं। उनकी पत्नी कहती है, हमारी संपन्नता से लोग हमसे ईर्ष्या रखने लगे हैं। आज कुछ चोर हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। संपन्नता का अर्थ होता है खुशहाली, प्रोस्पेरिटी, और ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, जेलसी। तो उनकी पत्नी कहती है अपने पति से, तेनालीराम से, कि हमारी संपन्नता, हमारी खुशहाली को देखकर बहुत सारे लोग हमसे जलने लगे हैं। और आज मैंने देखा कि कुछ चोर हमारे घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे। तब तेनालीराम, जैसा कि हम जानते हैं, वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। उन्होंने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोचूंगा। समस्या का अर्थ होता है परेशानी, प्रॉब्लम। तो वह कहते हैं अपनी पत्नी को कि आप मत घबराइए, मैं कोई उपाय ढूंढ लूँगा। फिर कहते हैं, क्या आज सेवक खेतों में पानी दे आए हैं? सेवक का अर्थ है नौकर। उनके जो नौकर थे वह पूछ रहे अपनी पत्नी से, क्या सेवक ने आज पौधों में पानी दिया है, खेतों में? तो उनकी पत्नी कहती है, नहीं, खेत सूखे पड़े हैं और चोरों के डर से मैंने सेवकों को खेत पर नहीं भेजा कि अगर चोरी हो गई तो क्या होगा, इसलिए मैंने सेवकों को, नौकरों को खेत में नहीं भेजा और वह पानी नहीं दे पाए हैं। अब रात को किसी आवाज़ से तेनालीराम की अचानक नींद खुल गई। तो वह रात को सो गए थे और तेनालीराम की नींद किसी आवाज़ से खुल गई। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर झिर्री से झाँक कर देखा तो घर के बाहर 2-3 लोग आपस में खुसुर फुसुर करते दिखे। तेनालीराम समझ गए कि वे लोग चोर हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जगाया और उसे उंगली के इशारे से चुप रहने का संकेत दिया। अब तेनालीराम चोरों को सुनाते हुए ऊंचे स्वर में अपनी पत्नी से बोले। तो जब तेनालीराम सो गए थे तो अचानक उनकी नींद खुलती है और जब वह दरवाजे के पास जाकर झिर्री से अर्थात छोटे से छेद से, स्मॉल होल से देखते हैं तो वह देखते हैं कि घर के बाहर 2-3 लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं।
और उनको देखकर तेनालीराम समझ गए कि ये सब चोर हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और उसे उंगली के इशारे से चुप रहने का संकेत दिया। संकेत देना, इशारा करना, पॉइंट करना। अब तेनालीराम ने चोरों को सुनाते हुए ऊंचे स्वर में क्या कहा, पढ़ते हैं। तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का एक उपाय सोच लिया है। तो उनकी पत्नी कहती है, क्या मुझे नहीं बताओगे कि आपने कौन सा उपाय सोचा है? वह फिर कहते हैं, सुनो, कल सुबह तुम एक बड़ा संदूक खाली कर देना, मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेत के कुएं में डाल आऊँगा। आभूषण का अर्थ होता है ऑर्नामेंट्स, गहने। अब उनकी पत्नी ऐसा ही कहती है, लेकिन ऐसे तो हमारा सारा धन पानी में डूब जाएगा। फिर वह कहते हैं, नहीं डूबेगा, कुएं में अधिक पानी नहीं है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। तब उनकी पत्नी कहती है, अच्छी बात है, अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। फिर तेनालीराम कहते हैं, हाँ अब तुम सो जाओ और सुबह उठकर संदूक जरूर खाली कर देना। ठीक है, अब आप भी सो जाओ, उनकी पत्नी कहती है। अब जब चोरों ने यह सब सुना तो वे बहुत खुश हो गए। अगले दिन वे तेनालीराम के खेत के कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिप कर बैठ गए और तेनालीराम की प्रतीक्षा करने लगे, उनका इंतजार करने लगे, वेट करने लगे। और तेनालीराम एक संदूक में ईंट और पत्थर भरकर उसे सेवक से उठवाकर खेत पर पहुंच गए। अब उनका सेवक नौकर ने कहा, मालिक, इस संदूक का क्या करना है? तो उन्होंने कहा, तेनालीराम ने कहा, इसको कुएं के अंदर फेंक दो। सेवक ने संदूक को कुएं में फेंक दिया और तेनालीराम की आज्ञा लेकर वह चला गया। अब तेनालीराम कुएं को देख कर कहते हैं, कुएं महाराज, हमारा धन आपकी सुरक्षा में है, हिफाजत में है, प्रोटेक्शन में है, इसका ध्यान आपको रखना है। और वहां से चले गए। तो तेनालीराम के वहां से जाते ही चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं से धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। वे एक एक बाल्टी पानी खींचते और खेत में डालते जाते। सारी रात चोर यही करते रहे, लेकिन पानी था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। पूरा खेत पानी से भर गया। चोर थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्हें धन का संदूक नहीं दिखा। सवेरा होने पर चोर थक कर वहीं लेट गए और उनकी आंखें लग गई। तेनालीराम सुबह अपने वहां पहुंचे तो उन्होंने खेत को पानी से भरा और चोरों को सोते हुए पाया। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही तेनालीराम वहां से संदूक फेंकवा कर चले गए, उन चोरों ने क्या किया, रस्सी और बाल्टी लेकर तुरंत कुएं से धड़ाधड़ पानी निकालने लगे। वे रात भर पानी निकाले, किंतु कुएं का पानी खत्म नहीं हुआ और उन्हें संदूक नहीं मिला। और जैसे ही सुबह तेनालीराम वापस आते हैं देखने के लिए, तो वह देखते हैं कि उनका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका है और चोर सोए हुए हैं। तो अब तेनालीराम उन चोरों से कहते हैं, अरे आप कौन हैं, उठिए, यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हैं? मैं आपके लिए पेड़ के नीचे बिस्तर लगवा देता हूँ। अब तेनालीराम की आवाज़ सुनकर चोर उठकर तेजी से उठकर भाग लिए। पीछे से तेनालीराम उन्हें पुकारते रहे, अरे भले लोगों, रुको तो सही, आपने तो मेरा पूरा खेत सींच दिया है, मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। तब चोर कहते हैं, हम नहीं रुकेंगे, अपना धन्यवाद कुएं को दे देना। तो यह था हमारा पाठ 2, तेनालीराम की बुद्धिमानी। आप सभी बच्चों को यह पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। अब आप सभी बच्चे इस पाठ में दिए गए प्रत्येक शब्दार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, साथ ही साथ इसे याद करेंगे एवं पाठ में दिए गए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इन्हें भी हल करने का प्रयास करेंगे।